गुरु महाराज की। अंतिम समय में आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए। 2 दिवसीय संत मत सत्संग का यह अंतिम पाली का सत्संग है। प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलबै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाओ, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछुन बसा। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। अपने निवास में विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के मानस पुत्र पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के चरणों में अनेकानेक प्रणाम। मंचासन मुद मंगल में साधु समाज, सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं तथा बहनों। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस से पाठ श्रवण किया। भगवान राम का उपदेश प्रजाओं को भगवान राम ने उपदेश दिया, माध्यम बनाया प्रजाओं का। लेकिन अभी तक हम लोग उस उपदेश को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोगों का कल्याण कैसे होगा। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जैसे हमारे वयोवृद्ध महात्मा अभी कह रहे थे कि उस समय, जिस समय सत्संग को लोग जानते नहीं थे कि सत्संग क्या होता है, गुरु महाराज अथक परिश्रम किए। जब उस बात को हम लोग देखें सुने तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज का कितना परिश्रम उस समय था। पैदल चल करके, बैलगाड़ी पर बैठ करके संत मत का प्रचार किए। और अभी हम लोग देख रहे हैं जहां सत्संग होता है लाखों की भीड़ होती है। लोग इस बात को समझे, समझ करके इसको करते हैं, चलते हैं। तो वही बात भगवान राम प्रजा से कहते हैं कि जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहो। सुख कौन सा सुख? इस संसार का सुख जो है ये बहुत थोड़ा सुख है। संतों ने कहा झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। खलक चबे ना काल के, कुछ मुख में कुछ गोद। कैसा सुख? यहां का सुख थोड़ा है, ओछा सुख है, अमिट सुख नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज इसी को अपनी वाणी में कहते हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना
दुर्लभ मानुख दे। गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि कितनी पैनी है। गुरु नानक देव जी महाराज पंजाब में हुए और तमाम दुनिया में उन्होंने घूम करके संतों का संदेश दिया। हाँ, पंजाब में आप लोग जानते हैं कि हर जगह गुरु नानक देव जी महाराज का बृहद प्रचार है और देशों में विदेशों में उनका प्रचार है। तो गुरु नानक देव जी महाराज का इशारा देखिए कि जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। राम कौन सा राम? गुरु महाराज पदावली में कहते हैं सब में व्यापक सबते न्यारा और सब घट एक ही राम हो राम राम। सब में व्यापक और सबते न्यारा, वह राम सब में है और सबसे अलग भी है। जर्रे जर्रे में सुबह में भी हम लोगों ने सुना कि वह परमात्मा कैसा है, अलख अपार अगम अगोचर, प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्व तनो प्रभु जी व्यापक जनो गगन रहा है। कैसा परमात्मा? परमात्मा कैसा है? प्रत्येक परमाणु अणु, परमाणु बड़ा अणु छोटा, तो परमाणु में भी ये आकाश जो है, ये आकाश का अंत कहां हुआ जा करके? आज तक अमेरिका, इंग्लैंड, जापान के कोई भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक यह पता नहीं लगाया कि आकाश का अंत कहां हुआ है। इसको कहते हैं महदाकाश। जहां हम लोग बैठे हैं ये पंडालाकाश है, ऊपर महदाकाश पंडालाकाश। हम लोगों के अंदर में जो है, इसमें सब में व्यापक, इसमें भी है, हमारे अंदर में भी है और बाहर में भी है। तो जो हमारे अंदर में है उस राम को कैसे प्राप्त करें, कैसे जाने, कैसे समझें जिससे हमारा कल्याण हो। तो इसी को गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर उसको खोजा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाह, ऐसे घट में पीब है दुनिया जाने। हमारे साहब जी बगल में बैठे, कल भी इनका प्रवचन हुआ, आज भी आप लोगों ने प्रवचन सुना। कबीर साहब की वाणी साधना से कोई खाली नहीं है। जब हम लोग कबीर साहब की वाणी पढ़ते हैं तो हर शब्द में साधना की बात आती है। हर जगह कबीर साहब की साधना से भरी पड़ी वाणी, लेकिन नहीं जानकारी होने के कारण से हम लोग हाथ मारते हैं, इधर कभी उधर कभी किधर, नहीं जानते। नहीं जानने के कारण से हम लोग अनभिज्ञ हैं, उस बात को नहीं जानते हैं। कैसे नहीं जानते हैं? जैसे कस्तूरी मिर्गा के नाभि में है, लेकिन मिर्ग नहीं जानता है। नहीं जानने के कारण मिर्ग जो है कभी इधर मुंह मारता है, कभी उधर मारता है। खोजत गिर तर लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। नहीं जानने के कारण से इधर उधर भटक रहा है। क्यों भटकता फिर रहा ऐ तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पर जाने के लिए। क्यों भटक रहे हो इधर उधर, क्यों भटक रहे हो? रास्ता परमात्मा के पास जाने के लिए वो रास्ता सहरग में है, आकाश में है, नैन आकाश में है। वहां से देखिए, होली कल हो गई ना, आज महीना कौन सा चल गया? चैत महीना। तो हम लोग संतवाणी में पढ़ते हैं, राह गई बड़ी झीनी है
साधो नैन नगर से राह गई बरिझीनी है, साधो नैन नगर से। परमात्मा के पास जाने का रास्ता कहाँ है? दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो देख रेख। दोनों आंखों के बीच में वह रास्ता है। हाँ, अब उसी रास्ता से हम लोग अंदर घुसेंगे, अंदर जाएंगे। परमात्मा तक जाने का रास्ता वही तिल द्वार, 10वां द्वार, बकभौरा, उसी में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब परमात्मा के प्रकाश रूप को देखेंगे, शब्द को सुनेंगे, निशब्द को पकड़ेंगे, परमात्मा के पास जाएंगे, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसी को गुरु नानक देव जी ने कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष दे। माइक कह रहे कि बंद कीजिए। हमारे मंत्री जी 2 बार अलार्म दे दिए हैं, तो आज थोड़ा थोड़ा अंतिम समय है और सत्संग भी कुछ पहले समाप्त होगा, इसलिए इतना ही आप लोग प्रवान करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।